नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वाराणसी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार अपने वादों से मुकरी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एवं पूर्व राज्य मंत्री का आगमन वाराणसी के सर्किट हाउस में हुआ। पूर्व मंत्री ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। गलवान घाटी में शहीद जवानों के सम्मान में भी बात कही। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि हमारे एक जवान शहीद होंगे तो उनके 10 जवान हमारे सैनिक मारेंगे। मोदी जी द्वारा दिए गए थे ये वादे कि नव युवकों को रोजगार देंगे, किंतु उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि लोगों को पकोड़े का रोजगार दिया। उन्होंने कहा, नाई को अस्तूरा कैंची दिया, तो कैसा रोजगार छात्र बीटेक इंजीनियरिंग करके मनरेगा में कार्य कर रहे हैं। ये कौन सा रोजगार है? सरकार केवल बेरोजगारी पैदा कर रही है, रोजगार व शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा, ताली थाल बजाकर कोरोना नहीं खत्म होता। मैं आप लोगों के सामने बहुत पहले भी कहा था कि कोरोना जैसी बीमारी को देश में ले आने की जिम्मेदारी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की है। जब 31 जनवरी को पेशेंट मिला केरल में, तो 20 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश में हैं, उसको बंद कर देना चाहिए था। ये 10 दिन का टाइम, 8 दिन का टाइम दे के बता देते कि भाई जो बाहर से आए हुए लोग चले जाइए, लोग चले गए होते। उसके बाद उसी एयरपोर्ट को लॉकडाउन कर दिए होते। जो विभिन्न प्रदेशों में लोग जा कर के भारतीय मजदूर काम कर रहे हैं, उनको 8 दिन 10 दिन का टाइम दे दिए होते कि भाई आप लोग अपने अपने घर चले जाओ। एक बीमारी पूरी दुनिया में फैल रही है, जिसको लेकर के हम देश को लॉकडाउन करेंगे। तो आज इतनी बड़ी दुर्गति हमारे श्रमिकों की नहीं हुई होती, मजदूरों की नहीं हुई होती, इतना तेजी से कोरोना नहीं फैलता। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में और विधायकों के खरीदने में, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश गिराने में ये लीन रहे, जिसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। सरकार के साथ हम लोग हैं। बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी है। इन्होंने वादा किया था 2014 के पहले कि सरहद पर एक मरेगा तो हम 10 मार के ले आएंगे। चीन तो मारा इनके सामने, कह ले आए। पुलवामा घटना हुआ, राष्ट्रवाद के चक्कर में पहली बार देश में शहादत के नाम पर वोट मांगा गया। पहली बार। कहां गया इनका लाल आंख दिखाने के लिए चीन को? कल तक तो कांग्रेस को दोषी मानते थे ना, अब तो ये सरकार में है। ये क्यों नहीं जवाब देते? 3 क्विंटल गाड़ी में लाद के RDX आ रहा है, आज तक गाड़ी का नंबर न गाड़ी मिली। कल तक तो बहुत चिल्लाते थे, विपक्ष में थे तो। अब आज सवाल विपक्ष से हो रहा है। ये विपक्ष का सवाल नहीं है, इसी हो गई। आप क्या कर रहे हो? खाली दोष दे रहे हो। किसी को बुखार हो गया तो बैठ के चिल्लाए बुखार आया, बुखार आया, बुखार आया। आप में हिम्मत हो तो बंद करो, लाइसेंस निरस्त करो। करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये रोजगार की बात नहीं करते, खाली राशन की बात करते हैं। नहीं, अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात हुई। आत्मनिर्भर, इन्होंने कहा कि हम जब सत्ता में नहीं थे तो इन्होंने कहा कि हम सोने की चिड़िया बनाएंगे। जब सरकार में आ गए तो इन्होंने कहा कि विश्व गुरु बनाएंगे। न सोने की चिड़िया बना पाए, न विश्व गुरु बना पाए। अब आत्मनिर्भर। ये चुनाव लड़ेंगे, देश की जनता अपने भरोसे पर जिए। ये न रोजगार दे सकते हैं, न स्वास्थ्य दे सकते हैं, न शिक्षा दे सकते हैं, ये कुछ नहीं दे सकते। अब देश की जनता अपने भरोसे जिए, यही आत्मनिर्भर है ना? नहीं, अभी कुछ लोगों को प्रतीकात्मक रूप से रोजगार भी दिया गया। किसको दिया बता दिए? रोजगार, मनरेगा। जिस बात को बीजेपी 2014 के पहले चिल्ला चिल्ला के कहती थी कि मनरेगा गड्ढा खोद के पैसा वसूलने का, भ्रष्टाचारी करने का एक काम है, तरीका है। अब आप बताइए, आज वही देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं हम रोजगार दे रहे हैं। वही मनरेगा में MA, BA, BEd, MAd करके बच्चे मनरेगा में काम कर रहे हैं, वही रोजगार हैं। जो सदियों से, आज के लगभग 5000 वर्ष पहले जिस काम को ये गिना रहे हैं, 5000 वर्ष पहले जब इस देश में जाति बनी, उस समय जाति के आधार पर उनको काम दिया गया, वही तो गिना रहे हैं। लोहार को इन्होंने बता दिया कि हम रुखान, बसुला, आरी दे रहे हैं। श्रम विकास योजना, गड़रिया को भेड़ दे रहे हैं जिलाने के लिए, नाई को छुड़ा और कैंची दे रहे हैं।
यही ना इनका है आत्मनिर्भर रोजगार का।